सो हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू आवर बैच GC 3.0। तो गाइस आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का द लास्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, तो यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया? ग्रेट। तो आप लोगों को अभी वाले पार्ट में बढ़िया तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस का बेसिक क्लियर हो गया। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल किसी मॉल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, नहीं मॉल्टन तो हमने पढ़ लिया, अगर अब आप लोगों के पास में एक्वस NaCl का सॉल्यूशन आ जाए, इफ यू हैव एक्वस NaCl सॉल्यूशन, अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? अब यहां पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, सर क्या करना है, NaCl तो है, काम करो खत्म और आगे बढ़ो। तो एक्चुअली बेटा यहां पर एक्वस NaCl का मतलब होता है NaCl के साथ साथ में आपने पानी भी इस्तेमाल करा है। और आप लोग सभी जानते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो Na और Cl तो अलग होता ही होता है, वाटर भी अपने केटायन और एनायन फॉर्म में टूट जाता है। तो अब यहाँ पर तुम्हारा प्रोडक्ट बदल जाएगा, अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बदलने वाला है। तो अब कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व? इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा, उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने। तो आप पहले स्टार बना के एक पॉइंट लिखेंगे या एक आप स्टार बना के रूल लिखेंगे दैट द फॉलोइंग फैक्टर्स विल अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विल अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को ये कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। पहला इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। भाई आपके आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? क्या H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन कम है और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ही कैथोड एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होंगे। तो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? दूसरा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द आयंस या ऑफ द आयंस, आपके आयंस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? आयंस की जगह आप ऐसा बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द वेरियस रिएक्शन इन्वॉल्व। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ऑफ द वेरियस रिएक्शन इन्वॉल्व, ये ज़्यादा बेहतर और ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। सीखेंगे इसको भी। तीसरी और एक बड़ी ज़रूरी और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आती है इज द ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल, अब सर ये ओवर पोटेंशियल क्या होता है? देखो बच्चा लोग, ओवर पोटेंशियल भी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी जो मैं आपके सामने इस एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो इसके अंदर आप लोगों को ओवर पोटेंशियल भी सीखने को मिल जाएगा। एंड चौथा इज द इलेक्ट्रोड। अब यहां पर इलेक्ट्रोड का मतलब क्या सर? बेटा इलेक्ट्रोड दो प्रकार के यूज किए जाते हैं। एक एकदम नॉन रिएक्टिव होता है जिसे आप लोग इनर्ट बोलते हैं, जैसे कि प्लैटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये बिल्कुल इनर्ट होते हैं। तो अगर आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले याद हो कि मैंने मॉल्टन NaCl का जो इलेक्ट्रोलिसिस किया था, अगर वहां पर मैं इलेक्ट्रोड को मेंशन नहीं कर रहा हूं, दैट मीन्स वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो हमेशा ध्यान रखना, यूजुअली व्हेन electrodes are not mentioned
when electrodes are not mentioned, usually when electrodes are not mentioned, they are always inert type, they are always inert type। यानी अगर मैंने आपसे बोल दिया कि बेटा ये प्रोसेस हो रही है, इसमें ये एनोड है, ये कैथोड है, ये NaCl है, ये KCl है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। सर आपने इलेक्ट्रोड का तो नाम ही नहीं बताया कि इलेक्ट्रोड कौन से मेटल से बना है। तो अगर मैंने नहीं बताया है तो आपको क्या समझना है कि वो इनर्ट है। इनर्ट का मतलब क्या होगा? इट विल नॉट पार्टिसिपेट, इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। इस पूरे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है तो फिर बेटा वो क्या करेगा? वो पार्टिसिपेट करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि कार्बन, सॉरी मरकरी, कार्बन एक्सेट्रा। तो ये चार पॉइंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, ताकि हम लोग इसे कर सकें। चलिए देख लीजिए इसको, फिर अपन आगे चलते हैं। क्या हम आगे चला था अपडेट? वैसे तो ये अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप किसी 8, 9 और 10th के बच्चे को जानते हो जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है, जो आप लोगों ने शायद मिस कर दिया होगा, 8, 9 और 10th का बच्चा जो अपना अर्ली फाउंडेशन बनाना चाहता है जेई नीट जैसे एग्जाम्स के लिए, NTSC ओलंपियाड्स के लिए, तो उसके लिए गाइस एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि मैंने अनअकैडमी पर एक कैटेगरी पर ज्वाइन किया है और वो कैटेगरी सिर्फ 8, 9 और 10th के बच्चों के लिए है, अर्ली फाउंडेशंस के लिए। उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उन डिज़ायरेबल बच्चों के साथ, उन नीडी बच्चों के साथ जिनको उस चीज़ की नीड है, ज़रूर शेयर कीजिएगा, पक्की बात। चलिए तो ये 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब ये चारों पॉइंट मैं आपको यहाँ करके बताऊँगा, ठीक है। देखिए अब इन चारों पॉइंट का मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा और किस तरीके से मैं एक्वस NaCl का यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस करूँगा, आइए आप और हम मिलकर सीखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा चेंबर जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक्वस NaCl का सॉल्यूशन भर दिया, ट्याऊ 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 ट्याऊ, ये हमने यहाँ पर क्या भर दिया? एक्वस NaCl का सॉल्यूशन भर दिया। एक बना दिया मैंने कैथोड और एक बना दिया मैंने एनोड। तो इधर आ गया एनोड, इधर आ गया अपना कैथोड। बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये बैटरी का नेगेटिव। बैटरी पॉजिटिव होने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा ये। इस पर पूरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आने की वजह से और इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये एनायंस को अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ये बन जाएगा एनोड। और ये बन जाएगा तुम्हारा कैथोड, क्योंकि ये कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा। अभी मैंने यहाँ पर ना तो एनोड किस मेटल से बना है और कैथोड किस मेटल से बना है अगर मैंने मेंशन नहीं किया, तो आपको क्या मान के चलना है कि ये इनर्ट मेटल से बना है। इनर्ट मेटल बोले तो प्लैटिनम। क्या चीज़ क्लियर हो गई? कोई परेशानी, कोई दिक्कत? चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। अब जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करा, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करा, एक तो आपके पास में NaCl है, तो NaCl इलेक्ट्रोलाइज होकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में है, यहाँ पर वाटर भी है, तो वाटर भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पर एक कंपटीशन जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कंपटीशन वाली प्रोसेस क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि कंपटीशन कैथोड पर कैसा दिखाई दे रहा होगा। कैथोड पर हमें रिडक्शन होता हुआ दिखाई देता है। अब बताओ कैथोड, कैथोड क्या है तुम्हारा? जिस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस कैथोड की तरफ कौन कौन से आयन्स भाग रहे होंगे? एक तो तुम्हारा सोडियम कैटायन और एक तो तुम्हारा H कैटायन। तो H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H पॉजिटिव। अभी यहाँ पर दौड़ के पहुँच गए। तो अब मुझे यहाँ पर ये देखना है
कि अगर कैथोड पर Na पॉजिटिव को मैं इलेक्ट्रॉन देकर Na सॉलिड में कन्वर्ट करता हूं तो इस रिडक्शन रिएक्शन का E0 मुझे -2.61 वोल्ट्स मिलता है। स्टैंडर्ड मैंने वैल्यू निकाल ली, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से मुझे ये वैल्यू मिल गई। वहीं पर अगर मेरे पास में 2H पॉजिटिव आते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन नामक गैस बन के उड़ते हैं तो इसके E0 की वैल्यू लेट से मुझे मिल रही है -0.81 वोल्ट्स। क्या मैं एक बार अपनी किताब से रेफर कर लूँ? वैसे मैं रेफर ना करूँ तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इस रिएक्शन को मुझे ऐसे नहीं लिखना होगा क्योंकि देखो एक्चुअली यहाँ पर कैथोड पर भी पानी अवेलेबल होगा, तो मुझे इस रिएक्शन को कुछ ऐसे लिखना चाहिए। H2O कि यहाँ पर 2 मोल्स लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पर 2OH नेगेटिव अलग निकाल देंगे। भाई वाटर टूट के OH नेगेटिव निकाल रहा है तो ये जो H पॉजिटिव निकल रहा है ये वाटर में से निकल रहा होगा। तो जब वाटर कैथोड पर आकर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, भाई ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे होंगे? एनोड से। तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, यानी वाटर टूट गया 2 पार्ट में, H पॉजिटिव OH नेगेटिव OH नेगेटिव। 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये H बन गया, ये H बन गया, ये H और H जुड़कर हाइड्रोजन गैस बन गए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये रिएक्शन अगर तुम्हारे कैथोड पर हुई तो जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इसका E0 देखा तो मुझे वैल्यू -0.83 वोल्ट्स मिली। अब बेटा यहां पर मुझे डिसाइड करना होगा, यहां पर मुझे डिसाइड करना होगा कि इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखकर खुद समझ जाते हो कि यहां पर आप चाहते क्या हो। यहां पर आप इस आयन को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो ताकि ये मेटल में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज रिडक्शन, एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो यहां पर आपने सोडियम से पूछा इलेक्ट्रॉन लेगा, बोलना लेगा, रिड्यूस होगा, तो इसने क्या जवाब दिया? -2.61। वेरी नेगेटिव आंसर, वेरी नेगेटिव आंसर, मतलब बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, हमने वाटर से पूछा इलेक्ट्रॉन लेगा, हमको हाइड्रोजन गैस देगा, हमको OH नेगेटिव देगा, इसका रिस्पांस क्या आया? अगेन नेगेटिव, 0.83 वोल्ट। इसने बोला नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आपको मजबूर तो होना ही पड़ेगा। मजबूरी में आपको तेल खरीदना पड़ेगा 200 रुपये किलो या लीटर, और पेट्रोल भी डलाना पड़ेगा 100 रुपये लीटर। अब आप डिसाइड कर लो क्या करना है, 100 रुपये लीटर का पेट्रोल की 200 लीटर का तेल। तो यहाँ पर भी इन दोनों को डिसाइड करना पड़ा कि भैया हम दोनों ही रिड्यूस होना नहीं चाहते, लेकिन सोडियम ज़्यादा नेगेटिव है, उसका रिस्पॉन्स बहुत नेगेटिव। उसने बोला मर जाऊंगा लेकिन रिड्यूस नहीं होऊंगा। इसने बोला नहीं, मर तो नहीं सकता मैं, लेकिन रिड्यूस भी नहीं होना चाहता, लेकिन माई बाप अब सोडियम नहीं चाह रहा है तो मैं ही हो जाऊंगा। सो देयरफॉर जिसकी लेस नेगेटिव E0 वैल्यू होगी, या ब्रैकेट में लिखो जिसकी हायर E0 वैल्यू होगी। सर हायर कैसे बोल सकते हो आप लोग? ये -2.61 है नहीं, ये बहुत छोटी वैल्यू है। अगर आप 0 के स्केल पे चलो, 0, -1, -2, -3, तो वो छोटी वैल्यू होती है, 0 से छोटी। लेकिन -0.83 इज कंपेरेटिवली हाई, तो वो वैल्यू जो लेस नेगेटिव होगी या जो हाई E0 वैल्यू होगी will be preferred for reduction। रिडक्शन के लिए आप इसे प्रिफर करेंगे। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी, कैथोड पर आपको ये वाली रिएक्शन होती हुई नजर आएगी। मतलब कैथोड पर आपको हाइड्रोजन गैस बनता नजर आएगा। देयरफॉर
यहां से आप लोगों को कैथोड के पास से आप लोगों को एक गैस इवॉल्व होती हुई नजर आएगी और वो गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोगों को समझ में आ गई? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? जरा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, आगे बढ़े, पक्की बात? चलिए अब अपन चलते हैं एनोड पर कि भाई एनोड पर क्या चल रहा है। इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, एक्वस NaCl सॉल्यूशन को इधर लिख लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग हमारे एनोड पर। एनोड पर क्या हो रहा है? गुलजारी ला लो, ऑक्सीडेशन। तो चलिए किसका ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर? भाई यहां पर सारे Cl नेगेटिव भर जाएंगे। Cl नेगेटिव भरने के साथ साथ वाटर OH छोड़ रहा है, तो यहां पर OH नेगेटिव भी भर जाएंगे, सारे एनायंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो पहले अपन देखते हैं Cl नेगेटिव ने यहां पर क्या करा? इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यानी 2 Cl नेगेटिव आए, ये Cl2 बनकर इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। जब मैंने इसका E0 ऑब्जर्व करा, मुझे वैल्यू मिली -1.36 वोल्ट्स। इमेजिन करना, वाटर भी आया, वाटर कैसे छोड़ देगा? वाटर ने भी इलेक्ट्रॉन छोड़े, वाटर ने भी इलेक्ट्रॉन छोड़े। अब वाटर ने इलेक्ट्रॉन छोड़े तो क्या बना? 4H पॉजिटिव बना और ऑक्सीजन नामक गैस इवॉल्व हुई और 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। इसके E0 की वैल्यू हमने ऑब्जर्व करी -1.23 वोल्ट्स। कैसे हुआ होगा? भाई वाटर के पास में HOH, HOH, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। फिर इसने क्या करा? इस OH ने क्या करा? OH और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। कितने छोड़े? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इस O ने भी क्या करा? H को अलग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ये H पॉजिटिव फॉर्म में दिख रहे हैं और ये H पहले से, तो 4H पॉजिटिव बन गए। ये O मिलकर O2 बन गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 4 इलेक्ट्रॉन बन गए। तो वाटर कुछ इस प्रकार टूटा। ठीक है, हमने बोला वाटर टूटा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब देखो, ऑक्सीडेशन में वाटर के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कैथोड पर रिडक्शन में वाटर के द्वारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया रहे थे, इसलिए इनके प्रोडक्ट में फर्क आ गया। जब वाटर ऑक्सीडाइज होता है वो H+ और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। जब वाटर रिड्यूस होता है तो वो OH नेगेटिव छोड़ता है और हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। बस ये समझना। और देखो दोनों जगह इनके E0 की वैल्यू में फर्क है। तो अब अकॉर्डिंग टू द रूल वाटर का E0 का वैल्यू लेस नेगेटिव है, सो दिस रिएक्शन शुड बी प्रिफर्ड एंड दिस रिएक्शन शुड नॉट बी प्रिफर्ड। लेकिन गाइज यहां पर आता है ओवर पोटेंशियल वाला पॉइंट। यहां पर आता है ओवर पोटेंशियल वाला पॉइंट। नाउ व्हाट इज ओवर पोटेंशियल? ध्यान से मेरी बात पर पूरा फोकस मार के सुनना। इवन दो वाटर का इलेक्ट्रॉन छोड़ के H+ और O2 निकालना थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से इसके E0 की वैल्यू कम है, मतलब ये प्रीफर होना चाहिए। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन जो वाटर का इलेक्ट्रॉन छोड़कर O2 निकालना, इस केमिकली काइनेटिक्स के हिसाब से इस वेरी 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 स्लो प्रोसेस। इट इज वेरी 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 स्लो प्रोसेस। और इस स्लो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको हायर पोटेंशियल देना होगा। और जब आप लोग हायर पोटेंशियल देंगे तो हायर पोटेंशियल के अंदर आपके इस पूरे रिएक्शन का सिनेरियो बदल जाएगा। इसीलिए ड्यू टू इट्स वेरी लो काइनेटिक्स वैल्यू, इसकी स्पीड स्लो होने की वजह से आप जब इसे ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे तो फिर रिएक्शन इसे प्रीफर करने लग जाएगी, बोलेगी कि इसकी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है और हम भी ओवर पोटेंशियल है, हम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा पोटेंशियल दे रहे हैं, तो फिर हम लोग इसे प्रीफर करेंगे, कम वाले को क्यों प्रीफर करें। जैसे हम लोग मार्केट गए, हमने बोला भैया हमें आईफोन खरीदना है, iPhone 12
और आईफोन 12 प्रो मैक्स, इसकी कीमत है 80,000 और इसकी कीमत है 90,000। अब 80,000 रुपये तुम्हें जमा करते करते 1 साल लग गया, मतलब काइनेटिकली तुम स्लो हो गए। तुम्हें 80,000 धीरे 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 तुमने इकट्ठे करे। तुम दुकान पे गए, तुमने बोला भैया आईफोन 12 प्रो मैक्स दे दो या आईफोन 12 दे दो। उसने बोला ये 80 का, ये 90 का। अब तुमने जैसे 90 और 80 में देखा, तुमने यार मात्र 10,000 का फर्क। तुमने ऐसे देखा अपनी मम्मी की तरफ या अपने पापा की तरफ, मम्मी पापा 10,000 रुपये मिला दो ना। मम्मी पापा भी सोचेंगे कि यार कहाँ 10,000 रुपये के पीछे अपन ये छोटा वाला मोबाइल लो, अपन तो बड़ा ही लो। तो जब तुम्हारे मम्मी पापा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं, तुम्हारे मम्मी पापा ने बोल दिया कि चल ठीक है मैं 10,000 रुपये मिला दूंगा, तू डिसाइड कर क्या लेना है। तो तुम बोलोगे फिर हट आईफोन 12 कौन लेगा, अपन तो प्रो मैक्स लेंगे। तो यही चीज यहां पर भी हो रही है। तुम्हारी ये वाली केमिकल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है, काइनेटिकली ये बहुत 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 ज्यादा स्लो है। इसे स्पीड अप करने के लिए तुमने ओवर पोटेंशियल दिया। अब जब तुमने ओवर पोटेंशियल दिया तो रिएक्शन सोच रही कि इतना जब पोटेंशियल आ ही रहा है, जब इतना करंट आ ही रहा है, तो फिर इसकी बजाय क्यों ना ये रिएक्शन ले ली जाए। भाई सिंपल सोबर है और बढ़िया रिएक्शन है, तो इस वजह से ये रिएक्शन प्रेफर होने लग जाती है। तो अपन यहां पर लिखेंगे दैट इवन H2O have less negative E naught value but is kinetically very slow. Kinetically, but it is kinetically very slow. It is kinetically very slow. Therefore, over potential is required. Therefore, over potential is required. ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जो पोटेंशियल अभी आप इस रिएक्शन में, इस इलेक्ट्रोलाइसिस में सप्लाई कर रहे हो, इससे ज्यादा देना। तो ओवर पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। तो जब आपने ओवर पोटेंशियल दे दिया, ओवर पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड एंड हेंस ड्यू टू ओवर पोटेंशियल एंड हेंस ड्यू टू ओवर पोटेंशियल द क्लोरीन नेगेटिव से क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन रिएक्शन इज प्रेफर्ड। तो यहां पर ये वाला फंडा इस्तेमाल होगा, इसलिए ये वाली रिएक्शन आपको होती हुई नजर आएगी। तो पहले जरा इसको नोट कर लीजिए। तो अब यहां पर आपने देखा कि ये वाली रिएक्शन हो रही, मतलब क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहां से अब आपको एनोड के पास से कौन सी गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है, तुमको Cl गैस निकलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब जब कभी भी आप लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, कैथोड से हाइड्रोजन गैस और एनोड से क्लोरीन गैस निकलती हुई नजर आ रही है। तो अब ओवरऑल होगा क्या, अब आप बताओ, कैथोड से हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज हो गई, Na रह गया। सो देयरफॉर कैथोड पर Na पॉजिटिव इज लेफ्ट एंड एनोड पर क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई, ये डिस्चार्ज हो गई, ये खत्म हो गई, ऑक्सीजन गैस रह गई। इनफैक्ट ऑक्सीजन भी कहां रह गया, OH रह गया। भाई ये रिएक्शन तो हुई नहीं ना, ये रिएक्शन तो हो ही नहीं पाई, ये रिएक्शन हो गई। तो अब क्या होगा, ये 4H पॉजिटिव प्लस O2 ये रह जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो बेसिकली ये OH नेगेटिव ऐसा बना लेगा। ये क्या बना लेगा, ये OH नेगेटिव बना लेगा। मतलब तुम्हारा वाटर क्या बना लेगा, OH नेगेटिव। समझ में आ रही बात आप लोगों को। तो यहां पर OH नेगेटिव रह गया वाटर का सिर्फ, क्योंकि देखो ना यहां से ये रिएक्शन जैसे डिस्चार्ज हुई, इसका OH नेगेटिव बना, तो ये OH नेगेटिव रह गया। ये तो रिएक्शन ही नहीं हुई, तो इसको तो देखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर OH नेगेटिव रह गया, तो ये OH नेगेटिव लेफ्ट। सो देयरफॉर Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अब आपको यहां पर धीरे धीरे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन कम होता दिखाई देगा और एक्वस NaOH बनता दिखाई देगा।
सॉल्यूशन की अल्कलाइनिटी यानी सॉल्यूशन की बेसिसिटी भी बढ़ने लगेगी, एंड देयरफॉर बेसिसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, यानी सॉल्यूशन का बेसिक नेचर भी बढ़ने लगेगा। तो क्या ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार आपको एक्वस सॉल्यूशन का हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, इस प्रकार आपको इसका हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ गई मेरा बच्चा लोग, मेरे बकुड़ो, मेरे लाडलो? ठीक है, पक्की बात? क्या हम लोग आगे बढ़े? तो ये हो गया तुम्हारा एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर मैं अल्टीमेटली ओवरऑल केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं, मैं ओवरऑल केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं कि ये रिएक्शन किस प्रकार से होगी। यानी कि आपको अगर ये रिएक्शन आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप ऐसा लिखेंगे, आप लिखेंगे NaCl प्लस H2O में 2 NaCl और 2 H2O कर देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2 मोल्स ऑफ NaOH, जो कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन फॉर्म में रहेगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जो कि कहाँ से होगी, कैथोड से, आपने अभी अभी देखा, और Cl गैस इवॉल्व होगी आपके एनोड से। इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू? तो यहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज़ करना है, ओवर पोटेंशियल का यूज़ करना है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? और एक स्टार बना के पॉइंट हमेशा लिख लो, दैट वाटर इज ऑलवेज लेस प्रिफर व्हेन क्लोरीन सामने होगा। ये स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, क्योंकि वाटर को आपको, कहाँ की बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे एनोड की, यानी जहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन करना है। तो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन के मुकाबले ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। अगर आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ देखोगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव थी, इसकी वैल्यू कम नेगेटिव थी, तो कायदे से होना ये चाहिए था, लेकिन ये ना होते हुए ये क्यों हुआ? ओवर पोटेंशियल की वजह से। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपका ये वाला पार्ट समझ में आ गया आप लोगों को? कोई परेशानी? प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देख लो जल्दी से। ठीक है, कोई परेशानी? नाउ मैं आपको एक केस सिखाता हूं, मैं आपको एक केस बताता हूं। अब केस क्या है, ध्यान से सुनना। अभी तक आपने यहां पर जो इलेक्ट्रोड यूज किया वो कौन सा यूज किया, बताओ? इनर्ट। लेकिन अगर अब मैं कह दूं कि ये तुम्हारे जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये मरकरी के हैं, दीज आर मेड अप ऑफ मरकरी, एनोड भी तुम्हारा मरकरी का है, कैथोड भी तुम्हारा मरकरी का है, तो अब क्या होगा? अब तुम्हारे प्रोडक्ट में बदलाव आने लगेगा। नो डाउट तुम्हारे कैथोड से Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन से Na बनने वाली एक रिएक्शन दिखाई देगी, और तुम्हारे H पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालने वाली प्रोसेस दिखाई देगी। ये वाली प्रिफर्ड होगी, ये वाली नहीं होगी। फिर तुम्हारे एनोड पर Cl2 गैस बन के उड़ जाए और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ये रिएक्शन प्रिफर होगी ओवर पोटेंशियल की वजह से। और तुम्हारा ये जो 2 OH नेगेटिव है ये 2H पॉजिटिव बना ले और ऑक्सीजन गैस बाहर उड़ जाए और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, ये रिएक्शन प्रेफर नहीं होगी। या आप इसको जैसे मैंने पहले लिखाई थी, आप इसको वाटर के फॉर्म में लिख लीजिए, जाके आपको अगर वो याद है तो आप वो ले लीजिए, वाटर। तो 4H पॉजिटिव बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ मरकरी, अब यहां पर सॉल्यूशन में क्या बचा? क्लोरीन खत्म, क्लोरीन तो बाहर उड़ गया, यहां से हाइड्रोजन बाहर उड़ गया। अब यहां पर क्या बचा? अब यहां पर सिर्फ OH नेगेटिव बचा और यहां पर तुम्हारा Na पॉजिटिव बचा। तो अब क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पर Na पॉजिटिव विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग, ये उस पर डिपॉजिट होने लगेगा, विल स्टार्ट डिपॉजिटिंग। तो ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इस सोडियम को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके
पहले सोडियम मेटल में कन्वर्ट कर देगा और फिर खुद से रिएक्ट कराकर HgNA नाम का अमलगम बना लेगा, अमलगम बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस के अंदर आपको इलेक्ट्रोड के ऊपर, यहां पर आपको इस कैथोड के इलेक्ट्रोड के ऊपर आपको सोडियम मरकरी अमलगम दिखाई देने लगेगा। तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव है तो फिर वो अमलगम वगैरह जैसी प्रोसेस भी कर सकता है। तो खैर ठीक है, इतना डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, बस अगर हमने इतना कर लिया तो हमारा काम काफ़ी है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस वाला पूरा पार्ट खत्म होता है। अब गाइज हम लोग जब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फराडे चाचा का फर्स्ट और सेकेंड लॉ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइज आज के ये दोनों पार्ट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इलेक्ट्रोलिसिस बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर मैं यही खत्म करता हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों। डोंट फॉरगेट कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना है, सारे 8, 9, 10 के छोटे छोटे बच्चों को बताना है मेरी अनअकैडमी के प्रोफाइल के बारे में। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।